हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लेके आया हूं रेलवे स्पेशल ग्रुप डी मैथ का धमाका सेट। तो चलिए आज के सेट में देखता हूं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एकदम कहता है किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 आवर्स में तय करती है तो धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो सबसे पहले तो प्रश्न में बोला कि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हो गया कि शांत जल में है तो ये एस का मतलब स्पीड है, बी मतलब बोट यानी नाव हो गया। तो ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर हुआ, राइट। फिर बोला आपको कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के विपरीत दिशा में ये अपवर्ड होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा। धारा के विपरीत दिशा में ये 38 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में। इसका मतलब ये 19/2 और ये हो गया 9.5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे प्रश्न में क्या किया कि प्रश्न में पूछा कि धारा की चाल क्या होगी। तो धारा तो ये करंट होता है, ये क्या हो जाएगा। तो धारा की चाल होता है, याद रखिएगा। ये जो नाव की चाल 9.5 आया ये होता क्या है। ये तो आपको होता है कि धारा ये कैसे बना। नाव की चाल में से धारा की चाल को, जो भी धारा की चाल है, घटा देने से 9.5 आया, तभी तो 9.5 आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा की चाल अगर 12 हो तो उसमें से कितना घटा दिया जाए कि 9.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 में से 9.5 को घटा देंगे। तो 12 में से 9.5 को घटा देंगे तो वही तो आंसर हो जाएगा। चूंकि धारा की विपरीत दिशा की चाल क्या होती है, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देने से आता है। नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देने पर यानी कि 9.5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 में से 9.5 को घटा देंगे तो धारा की चाल आ जाएगा। तो कितना घटा देंगे 12 में से 9.5, चूंकि यही फॉर्मूला होता है। ये धारा की चाल तो ये नाव की चाल तो 12 हो गया और यहाँ से कितना घटाइएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ से 12 में से 9.5 को घटाइएगा तो ये 5 हो गया। अब बच्चा 11, 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ से देखिए 12 में से 2.5 घटाने से 9.5, इसका मतलब धारा की चाल जो हो गई 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका राइट आंसर है। झकास निकल गया। तो यही होता है, ये आपका दोनों गिवन था, निकालना था धारा की चाल। एस मतलब स्पीड है, नीचे में सी मतलब करंट धारा होता है। तो ये जो अपवर्ड की फॉर्मूला क्या होती है, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दिए। तब नाव की चाल तो 12 दिया हुआ था, तो ये धारा की चाल कितना की घट के इतना, तो 12 में से इसको घटा के यहाँ पर लिख दिए। देखिए सेटिस्फाइड हो गया। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का खूबसूरत देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से चलेंगे कि श्री ए जो है 28,000 का निवेश का व्यापार शुरू करते हुए बी जो है इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसने अगले 2 महीने बाद श्री सी भी शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:3 है तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी, ये आपसे पूछा। क्योंकि ये भी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा। देखेंगे यहाँ से कहा पहले तो ए है, तो ए है तो वो अपना कितना लगाया, यहाँ से 28,000 रुपया लगाया, लेकिन उसको 12 मंथ के लिए लगाया, ये ए है, ठीक है। और बी जो है यहाँ पे, ये जो बी है वो इसके 5 माह बाद शामिल हुआ, तो 12 में से 5 गया 7 महीने के लिए। तो बी की राशि अगर मैं बी ही रख लूं और ये जो है राशि 5 माह बाद यानी 7 माह के लिए, और उसके बाद सी जो है इसके 2 महीने बाद शामिल हुआ यानी 7 माह बाद शामिल हुआ सी। तो सी कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। अब ये पूंजी और उसके महीने का गुना करने से लाभ का अनुपात निकलता है और लाभ का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2 का, राइट।
अब प्रश्न उठता है कि तुलना करेंगे, इसकी तुलना यहाँ से इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी तुलना अगर इससे करते हैं तो अनुपात में इसको 4x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू ये पूरा 28,000 गुने 12 और 4 से यह 3 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना होगा, 28 दिया 84, ये 84,000 हो गया। आपको निकालना किसका लाभ है, बोला बी और सी के निवेश की गई राशि कितना, तो बी और सी का निवेश की गई कितनी हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये बी और सी का, तो बी का सी निवेश है, इसकी तुलना इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी क्या निकल जाएगा, बी गुना 7 अब बराबर ये 3x, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसा ही करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 3 गुना ये 84,000, ठीक है, और 7 से कर देंगे तो कितना होगा, 7 से काट दीजिए तो 7 से करेंगे तो 12 सत्ते 84, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू, तो ये आपका 7 से 7 एकम 7 और ये 12 सत्ते 84, ये आपका आ जाएगा यानी कि 12,000, ये बी बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 12 तिया 36, ये 36,000 निकल गया। अब जरा एकदम आराम से, कोई घबराना नहीं है, मैंने इसकी तुलना इससे क्या थी, यहाँ पे x मान लिया था, ये 4x बराबर ये 28,000 निकल गया और गुने 12, x का मान ये 84,000, फिर अगर इसकी तुलना इससे करते हैं यहाँ तो 3x दिया हुआ है, 4 ने गलती हो गया, यहाँ पे 2 है, सॉरी ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, ऐसे 2 3 है, तो इसका यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से 2 कर दीजिए और यहाँ से 2 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 दूना 24,000, तो b का निकल गया। जब b का ये आंसर मिल गया कि b की पूंजी 24,000 हो गई, तो अब आपको निकालना कितना है, c की तुलना करेंगे जो 3, तो c की तुलना करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये c गुना यहाँ से 5 बराबर कितना हो जाएगा, c गुने 5 बराबर 3x, ठीक है, 3 गुना यहाँ से कितना 84,000, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, जैसा ही आप काटिएगा 84,000 है, ये आपका 84,000, 5 से काटिएगा तो ये 5 से कटेगा कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, तो बचा यहाँ से 3, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40 और डबल जी। अब इसका सी का पूंजी कितना निकल गया, तो सी बराबर निकालना चाहे तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 8 3 24 2 और 16 48 और 2 50, और इस तरीके से ये आंसर निकल गया 50,400। तो आपका यहाँ से बी और सी के निवेश की गई राशि आपको आराम से निकल गया, कहीं से कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका भी है कि इस दोनों की तुलना कर देंगे, एक बार इस दोनों की तुलना और इस दोनों की तुलना कर देंगे, तो एक बार इस दोनों की तुलना कर देंगे, उससे भी निकल जाता है, लेकिन इससे भी निकल जाता है, जो भी तरीका आपको अपना सकते हैं, बेहतरीन कंसेप्ट है। तो बी का यहाँ पे मान निकल गया आपका, ये रहा बी का 24,000 और ये रहा आपका सी का 50,400। तो इस तरीके से बी और सी की निवेश की गई पूंजी निकल गई। अब आते हैं नेक्स्ट खूबसूरत सा क्वेश्चन, आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन बेहतरीन लगेगा आपको। देखिए, कहता है मैं एक निश्चित दूरी पैदल जाता हूं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा कि मैं एक निश्चित दूरी पैदल जाता हूं और वाहन से वापस आ जाता हूं। देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत क्वेश्चन, कहा आपका मैं पैदल जाता हूं और वाहन को भी कर लेता हूं, आ जाता हूं, पैदल जाता हूं वाहन से वापस आ जाता हूं, तो ये आपका इतना घंटा लगता है। अगर मैं 2 से दोनों ओर मल्टीप्लाइड कर दूं 2p और 2v, तो ये कितना घंटा लगा, 13 घंटा, ठीक है। अब कहता है जबकि दोनों ओर पैदल, ये तो मैं 2 से गुना कर, इक्वेशन तो आपको यही हो गया, पैदल गया वापस वाहन से आ गया, 13/2 घंटा लगा, लेकिन मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 2p 2 भी है, 2 से इसमें मल्टीप्लाइड किया, 2 से 2 कैंसिल होकर 13 आ गया। अब कहता है कि दोनों पैदल आने जाने में कुल दोनों पैदल गया यानी 2p गया, ये कितना हो गया आपका 31/4 घंटा लगा, ठीक है, इतना घंटा लगा। तो बोला दोनों और वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा, अब ये दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए,
घटाइएगा तो ये से ये कट जाएगा, ये 2 भी बाहन से हो गया, और ये कितना हो जाएगा 13 माइनस ये 31/4, 13 चौका 52, 52 में से 31 जाएगा, 21/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों और बाहन से ही हो गया, 2 भी हो गया, मतलब बाहन से गया और बाहन से आया है, भाग दे देंगे, 5 चौका 20, यहाँ से 5 घंटा, 1/4 गुने 60 करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से बनाएंगे। जब भी कहेगा आपको कि वाहन पैदल गया, वाहन से आया, या किसी भी घोड़सवार गया पैदल आया, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा। दूसरा जो गया पैदल आया, या वाहन से गया वाहन से आया, घोड़ा से गया घोड़ा से आया, तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। तो ये 2p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर से 2 भी, और इसको 13 में से इसको घटाएंगे तो ये 13 माइनस 31/4 हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाइड किए, 13 चौका 52 में से 21 गया, 21/4 ये आपका हो गया, और इसको भाग दिए 4 से, 5 घंटा 15 मिनट, यानी दोनों वाहन से जाएगा और आएगा तो 5 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन हो गया। चलिए, आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन झकास लगा होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहा, मैं एक निश्चित क्वेश्चन नंबर 4 कहा आपका यहां से कि आप यहां से देखिए, कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होता है, उसके लिए नियम होता है, याद कर लीजिए, मैं बोलता हूं सुनिएगा। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होता है। जैसे मैं आपको लिख दूं यहां से 6, 2, 3 और 7, मैं आपसे पूछूं क्या ये 9 से विभाजित है, तो आपको बोलिएगा क्या। इसका रूल होता है कि 6 + 2 अंकों का योग मन ही मन कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना, 7, 3, 10 और 2, 12, 6, 18। ये 18 जो है ये 9 से कट रहा है, तो जो भी संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग, मैंने इसके अंकों का योग जोड़ा तो 18 आया, 9 से ये कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, इसकी मतलब पूरी की पूरी संख्या ये 9 से क्या होगी, कटेगी। यही नियम होता है। तो देखते हैं कि आप यहाँ पे आपका दिया हुआ 9 से कटने वाली संख्या 4, और इसमें से कौन सी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कहता है 5, 6, 1, 1, 2। कितना खूबसूरत है ये देखिए। सेकंड में बोला आपका 8, 9, यहाँ से 8, 9, 4, 4, 5, और सी में आपका दिया हुआ है यहाँ से 4, 9, 6, 5, 3, और डी में आपका दिया हुआ है यहाँ से 5, 8, 5, 5, 6। इस तरीके से अब प्रश्न में कहता क्या है, कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होने के लिए मैंने अभी तुरंत जस्ट बताया कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग देखता हूं इसका कितना है, ये हो गया 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4, 6, 10, 5, 15। ये जो 15 आ गया 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया, नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ से 4 और 5 9, 9 और 4 कितना होगा 13, 13, 9 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। ये भी आपका 9 से नहीं कटा, नहीं होगा। देखिए यहाँ से 9 और 4 13, 13 और 6 आपका 19, 5 24, 3 27, ये 27 आ गया। इसका मतलब ये 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, इसका मतलब यही होगा। इसको भी देख लेता हूँ, 8, 5 13, 13, 5 18, 5 23, 6 29, ये भी आपका 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन नहीं हुआ, एक का ही अंकों का योग 27 आया जो 9 से कटा, तो बोला 9 से, यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो याद कर लीजिए, जब भी 9 से कटने का नियम बोले तो मैं बोल देता हूं, राइट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है, यही नियम होता है। तो इसलिए मैंने सबको जोड़ा दिए, 5, 3, 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, और 27 जो डिविजिबल है 9 से, इसलिए पूरी की पूरी संख्या ये विभाजित होगी।
अब चलिए आइए नेक्स्ट देखता हूँ खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अब रहा 5। कहता है 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2। देखिएगा यहाँ से कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन बोला है। कहा आपसे 5 अंकों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु। ये 3 संख्या ये हो गया और इधर 2 संख्या, इसका एवरेज दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है? एवरेज। एवरेज का रेशियो कितना दिया हुआ है? 9:, यहाँ से 7। अब कहा कि दोनों के औसत आयु में अंतर कितने का है? 12 का है। यहाँ पे औसत आयु में अंतर कितने का? 9 में से 7 गया है 2, तो ये बराबर 12। तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो ये 9 का एवरेज कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 गुना 6 54, और इस 7 का यानी 2 का एवरेज 7 6 कितना हो गया? 42। तो अब ये 3 संख्याओं के अंकों का योग कितना हो जाएगा? ये तो एवरेज है 3 संख्याओं का, या 3, चूंकि 5 लोगों के समूह में पहले 3 लोगों का ये एवरेज है 54, तो 3 लोगों का योग कितना हो जाएगा? 4 या 12 का 2, 5 गुना 3 15, और 1 कितना हो जाएगा? 16। फिर इधर से 2 लोगों का एवरेज है 42, तो एवरेज 42, ये 2, तो योग निकल जाएगा कितना? 4 यहाँ से 4 दूना 8, और इस दोनों को जोड़ दीजिए। क्योंकि एवरेज आपसे तो प्रश्न में बोल रहा है 5 लोगों को, तो 5 लोगों के लिए सबको जोड़ दीजिए। रिक्वायर्ड एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज क्या है? 5 लोगों का योग चाहिए, यहाँ से एवरेज चाहिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 8, और ये कितना हो जाएगा? 24। आप इसको 5 से डिवाइड करिए। तो किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने के लिए क्या नियम होता है? अंश को, कोई भी संख्या को अगर 5 से विभाजित करना हो तो उसका जो अंश दिया होता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, और ये 2 दूना 4, और 5 और 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही 5 से विभाजित हो जाता है। याद रखिए। तो 49.2 इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा और आशा करता हूं कि ये भी आपका बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगर वास्तव में आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही झकास। कहा नेक्स्ट में कि 2 प्राकृत संख्याओं का लौसा जो है वो 432 है। लौसा जो होता है वो 432 होता है, एलसीएम 432। और एक चीज और होता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होती है। एलसीएम क्या होती है? एचसीएफ से। एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से, यहाँ से एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, राइट? पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कि एलसीएम इज क्या होता है? डिविजिबल बाय एचसीएफ। ये तो पूर्णतः डिविजिबल होता है। तो अब प्रश्न में बोला कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला, तो देखता हूं कौन एचसीएफ इसको काटता है। जो काटेगी संख्या वही तो एचसीएफ होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 34। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कहता है? 12, यहाँ से। और सी क्या कहता है उसको देख लीजिए। सी कहा आपका 32, और डी क्या कहा आपका? 36। देखिए 34 से, तो ये कभी 2 से तो कट जाएगा 17, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, तो ये 9 और 2 17 से कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब ए से नहीं कटेगा। 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, और 36 का क्या बचेगा? यहाँ से 13 में 6 जगह 7, 12 6 72, 12 से ये कट रहा है, इसका यही एचसीएफ होगा। और कोई भी संख्या से ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। 12 से भाग दे दीजिएगा तो 12 तिया 36, और 43 में से 36 जाएगा, 7 बचेगा, 7 2 12 6 72, तो 12 से ये पूर्णतः कट गया, तो यही 12 जो है एचसीएफ हो जाएगी, और इस सब से नहीं कट रहा है। तो आपका
12 इसका, मैंने कि जो भी इसको काटेगा एलसीएम को वही एचसीएफ होगा, यही रूल होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 7 रहा और 7 भी आपका बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहा यदि 25 25 आपका ये 25 है और ये 35 है और ये P है, और आपसे प्रश्न में बोला कि ये क्रमिक है, ये क्रमिक है अनुपात में, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 25/35 इक्वल टू 35/P, यही होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये P इधर ये 35 गुना में आ जाएगा, 35 इंटू 35, और ये वाला जो 25 है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 5 गुना 5 में 2 5 है, एक 5 से 35 कटा, दूसरा 5 से ये 35 कटा, तो P इक्वल टू कितना हो गया 49, 49, 7 इंटू 7 49 होता है, तो 49 इज द राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एकदम सवाल पे फोकस करना है, क्योंकि रिजल्ट लेने के लिए सवाल पे फोकस कीजिए, और कैसा कैसा सवाल आता है सब देखिए, परिवर्तन एकदम सवाल में रहता है, तो सवाल को सीखिए, एकदम बहुत ही झकास मजेदार सवाल है। अब यहाँ से आ जाइए, सवाल में आपसे बोला यहाँ से 7569 का वर्गमूल कितना है, या 79 जो है वो 65 का वर्गमूल कितना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो 75 का ये वर्गमूल जो है, ये देखिए बहुत ही झकास है, 79 का वर्गमूल यहाँ से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको ये बनेगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, एकदम खूबसूरत सा देखते रहिए। सवाल कहता क्या है, सवाल में बोला आपसे कि 7569 का वर्गमूल, तो मैंने आपको 7569 का वर्गमूल सिखाया था कि आपको भली किसी संख्या का वर्गमूल मालूम नहीं हो, लेकिन जो है आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा स्टेप की जरूरत है। क्या स्टेप की जरूरत है, तो आप दाईं ओर से 2 अंकों के बाद कोमा लगा लीजिए, तो अब 2 ग्रुप बन गया, दाईं ओर वाले ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे और बाईं ओर वाले ग्रुप को सेकंड ग्रुप बोलेंगे। अब जो दाईं ओर से जो ग्रुप बनाए हैं 2 अंकों का, उसके इकाई अंक पे 9 है, तो 9 किसकी संख्या का वर्ग होता है, तो 9 में होता है 3 का वर्ग, एक होता है 7 का वर्ग, राइट। अब यहाँ से देखिए इसकी वर्गमूल लिखने की बात हो रही, तब 2 अंक आ गया इकाई अंक पे, तो डिसाइड कैसे होगा, तो डिसाइड होने के लिए सेकंड ग्रुप को देखेंगे। सेकंड ग्रुप को ऐसे 2 अंकों के वर्गों के बीच में रखते हैं जिसमें से छोटे वाले को हम यहाँ पे दाईं पर रख देते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका एक हो जाएगा 8 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 64 और 81 के बीच में 75 है, 64 और 81 के बीच में 75 है, तो ये जो छोटी वाली हमेशा होता है उसको लिख दिया जाता है, क्लियर कंसेप्ट। उसके बाद 8 और 9 को गुना किया जाता है आपस में, 8 और 9 को मल्टीप्लाइड करेंगे कितना होगा 72। ये 72 से 75 ज्यादा है या कम है, तो 72 से 75 ज्यादा है, ज्यादा वाली यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी उसको लिख देंगे, यानी 87 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा बन गया, तो यही कंसेप्ट होता है, इसी कंसेप्ट से बनाइएगा, कभी दिक्कतें नहीं होगी। वर्गमूल भली वर्ग याद ना हो, लेकिन वर्गमूल आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खूबसूरत सा आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए कितनी झकास क्वेश्चन है, ये भी हम लोग बहुत ही फास्ट निकाल लेंगे, कितनी अच्छी सी क्वेश्चन है वो देखिए। कहा कि 1475 का निवेश 5 वर्ष के साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पे किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है, बहुत ही अच्छा, ये 1475 राइट, और ये आपका 5 क्या है वर्ष है, ठीक है, और 4% है, और इसकी साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज तो क्या होता है SI इक्वल टू होता है R इंटू T%, यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा 20, और 20% को अगर आप फ्रैक्शन में कर लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से 5, 1/5, 20% को फ्रैक्शन में करेंगे 1/5, अब ये 1/5 से इसको गुना कर दीजिए, रुपया में ब्याज आ जाएगा, इसका मतलब ये इसका 5वां भाग 1475 बटे यहाँ से 5 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 5 से गुना करने का ट्रिक तो सिखाए हैं,
ऊपर वाले को 2 से गुना कर दीजिए तो 75 दूना 150, 14 दूनी 28 29, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 295 रुपया इसका ब्याज हो गया। तो निकालने का तो अपनी तरीका है, तो बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही झकास लग रहा होगा। कुछ नहीं मैंने किया, आप इसको आसानी से r इंटू टी परसेंट होता है साधारण ब्याज में, तो इस दोनों को मल्टीप्लाइड करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में इससे गुना कर दिया, हो गया 1/5 से, यानी 5 से भाग दे के आंसर 295। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट भी आपका देखिएगा और टिक लगा दीजिएगा, ये भी झकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे यहां से, नेक्स्ट में आपका बोला यहां से बहुत ही झकास क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा है, देखिए कैसे बनता है यहां से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जा रहा है, बहुत ही झकास तरीके से बन रहा है, आप इसको बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देखेंगे हम लोग यहां से, चलिए अब यहां से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका। कहता है कि एक चतुर्भुज के दो कोनों में प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, तो दूसरे दो कोण भी बराबर हैं, तो इन कोणों का मान ज्ञात करें। तो चतुर्भुज है यहाँ से, और ये चतुर्भुज इस टाइप का है, देखेंगे यहाँ पे, जब ये चतुर्भुज हो गया तो आपका बोला प्रत्येक कोण 65 है, तो अगर ये 65 है तो प्रत्येक कोण दो में से ये प्रत्येक कोण 65 है, और उसके बाद बोला कि शेष दो कोण भी बराबर है आपस में, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, तो अब ये चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए x प्लस x, यहाँ से ये 2x हो गया, अब 65 130 हो गया, अब बराबर 300 कितना होगा 60, तो इसका मतलब ये 2x बराबर कितना होगा 0, यहाँ से 3 और 2 में से गया 2, इसका मतलब ये हो गया x बराबर 2 से भाग कर दीजिएगा 115 डिग्री जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। तो कितनी खूबसूरत सा सो बोले, क्योंकि ये सम जो होता है सभी चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है चतुर्भुज का, आप जानते हैं, जिसमें कि 65 दो बराबर दे दिया और आपस में बोला कि शेष दो भी आपस में बराबर है, तो इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खूबसूरत सा क्या कहता है, हम लोग इसको भी उड़ा देंगे एकदम। चलिए कहा कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% क्या है, उसने बोला 25% क्या है अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। सबसे प्रश्न बात ये उठती है, ये 25% बोला है ज्यादा है, तो कम की बात कर रहा है, तो कम कितनी होगी, अगर ज्यादा दी गई है तो ज्यादा से तुलना करेंगे, तो ज्यादा से तुलना करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में 100 से, 100 से ज्यादा के रिस्पेक्ट में 125, 100 में जोड़ के 25, अगर कम की तुलना, कम की बात करता, कम दिया होता तो ज्यादा निकालना होता, तो कम की बात करता तो किससे कम करते 100 से कम करते, ये गुना 100 हो गया, और यही हो गया, ये ज्यादा की बात किया तो ज्यादा से तुलना किया तो ये कम निकला, यानी डिक्रीज परसेंट निकला, तो कितना हो जाएगा 25 से यहाँ पे 5, अब 5 से यहाँ पे कितना हो गया 20, ये 20% इज द राइट आंसर हो गया। 20% कितना करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, झकास से निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट भी आपका बहुत झकास है, आप देखेंगे तो लगेगा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा 1/6, यहां से क्वेश्चन नंबर कहा 1/6, 1/6, 1/12 और यहां से 1 कितना हो जाएगा 20, आगे 1/30, 1/42, 1/56, यही है सर 42 56, यही है 1 2 3 1 2 3 यानी 6 टर्म है। और इस तरह की संख्या के योग को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं, या 2 इंटू 3, ये क्या है 3 इंटू 4, ये क्या है ये 4 इंटू 5 है, और यहाँ से 5 इंटू 6 है, और यहाँ से 6 इंटू 7, और यहाँ से 7 इंटू 8। देखिए इस संख्या के अंकों का योग कैसे लिखते हैं वो देखिए, सीखिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 है, 2 इंटू क्या 3 है,
तो 2 इंटू 3 है तो सबसे बड़ा फैक्टर 3 है, तो अगला देखिए वो 3 से स्टार्ट हुआ, 3 इंटू 4 है 4, 4 इसका फैक्टर लास्ट है, तो फिर अगला 4 से स्टार्ट किया, 4 इंटू 5 है तो अगला 5 से स्टार्ट किया, 5 इंटू 6 है तो अगला 6 से स्टार्ट किया, 6 इंटू 7 तो अगला 7 से स्टार्ट किया, राइट। ये है, तो इस तरह का जब भी फैक्टर आप कर लिए इस तरह से, तो देखिए दोनों फैक्टर का अंतर ऊपर में दिया हुआ है, हाँ 3 और 2 का अंतर 1 दिया हुआ है, 4 और 3 का अंतर 1 दिया हुआ है, 5 और 4 का अंतर 1 दिया हुआ है, 6 और 5 का अंतर 1 दिया हुआ है, 7 और 6 का अंतर 1 दिया हुआ है, 8 और 7 का अंतर 1 दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से जब भी इस तरह से दो फैक्टर हो और अंतर दोनों फैक्टर का अंश में दिया हुआ हो, तो उसका आंसर होता है 1 बाय फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट टर्म का सबसे छोटा वाला फैक्टर 1/2 और बीच में माइनस 1 बाय लास्ट वाले टर्म का बड़ा फैक्टर होता है 8, यही इसका आंसर होता है। देखिए इतनी बड़ी का कितना छोटा में कर लिए, और 2 से भाग कर देंगे 8 को 4, अब 4 इधर 4 इंटू 1, 4 में से 1 चला जाएगा 3, और सबसे बड़ा ये लिख दिए 3/8 इज द राइट आंसर। आइए इसमें तो आप महारथी हासिल है ही, बना ही लीजिएगा। तो इस तरीके से इस सब का आंसर निकलता है, एकदम क्विक देख के ही टिक लगा दीजिएगा आपको, तो आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्या खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट में आपका क्या कहा उसको देखिए, यहां से 13 क्वेश्चन नंबर 13 में बोला आपसे कि x माइनस 2, यहां से x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यहां से 36 इस तरीके से, या माइनस में 36 बराबर 0 ये दिया हुआ है, राइट। तो आप जरा गौर से देखिए x माइनस 2 करेंगे और इस तरीके से 36 आ जाएगा, रूट लगा देंगे ऐसे, तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस में 6 निकलेगा, माइनस में 6 निकलेगा। अब ये x माइनस 2 है तो माइनस 2 उधर जाके प्लस में होगा तो 2 जुटेगा, 6 में 2 तो 8 हो जाएगा, और 2 जुटेगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। लेकिन आपको कहा है कि x बिलोंग्स टू, ये कैपिटल है, कैपिटल एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में 8 होगा, और x इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर में खोज लीजिए 8, क्यों पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलरेडी वो पहले ही बोल चुका है कि x क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए x इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत सा देखिए, नेक्स्ट क्या है वो देखिए। नेक्स्ट में है एक ट्रेन, यहां से देखिएगा बहुत ही झकास क्वेश्चन है। कहा कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की गति से चलती है और 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए यहाँ से एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की स्पीड से चली, तो 40 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर पहली ट्रेन है, यहाँ से देखिए ये पहली ट्रेन है यहाँ पे, तो पहली ट्रेन है तो यहाँ से ये चली 40 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन वो चली और उसके चलने के 2 घंटे बाद एक और ट्रेन चली, तो 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे में ये यहाँ पर मान लीजिए 2 घंटे में ये यहाँ पर पहुंच चुकी होगी, लेकिन जो पहली चली वो 2 घंटे बाद चली, अब ये यहाँ से चली, ठीक है। तो 2 घंटे से पहली ट्रेन यहाँ पे होगी और दूसरी ट्रेन यहाँ पे होगी 2 घंटे के बाद। पहली ट्रेन तो यहाँ पहुंच चुकी है 2 घंटे में, अब ये 2 घंटे के बाद चली तो दूसरी ट्रेन यहाँ पर भी होगी। तो अब ये कहता है जो पीछे से चली ट्रेन वो पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, मतलब 2 घंटा ये और चल गई, 4 घंटे में पकड़, इसके बाद 4 घंटे में ये यहाँ आ जाती है और ये भी 4, इसके बाद भी 4 घंटा चला, तो इसका मतलब पहली ट्रेन जो है इसके बाद दूसरी ट्रेन यहाँ से 4 घंटा चला, तो पहली ट्रेन तो रुकी हुई नहीं है, वो भी तो चल रही है, 4 घंटे चली, 4 घंटा ही या 2 घंटा पहले, 6 घंटा में तय की गई दूरी दूसरी ट्रेन की, और पहली ट्रेन की स्पीड x हुआ किलोमीटर और वो चली कितना, 4 घंटा चली। तो इस तरीके से 4 से यहाँ पे 10 हो गया, इसका मतलब दूसरी जो ट्रेन पीछे से जा रही है उसका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। यानी जो पहली ट्रेन चली 2 घंटा और बाद में वो 4 घंटा यानी 6 घंटा में तय की गई दूरी बराबर 4 घंटे में तय की गई दूरी दूसरी ट्रेन का। दूसरी ट्रेन जितनी दूरी 4 घंटे में चली उतना ही पहली ट्रेन जो है 6 घंटे में दूरी चली, दोनों की दूरी बराबर हो गई, स्पीड निकल गया। तो इस तरह से राइट आंसर।
60 किलोमीटर पर आवर। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका एकदम खूबसूरत सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहां से आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला तीन अभाज्य संख्याओं में से पहली दो का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है, तो इसको बाय ऑप्शन बनाएंगे। बाय ऑप्शन यहां से देखिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए में आपका यहां से चाहे 30, मैं बी ले लेता हूं, ऑप्शन नंबर बी को एक ही बार 31, 37 और 41। अब इसको देखता हूं कि पहली दो का गुणनफल, पहली जो दो यानी कि यह 31 और ये 37 का गुणनफल जो है वो 11 कितना दिया हुआ है 47 आता है कि नहीं, पहली दो का गुणनफल। तो गुणा करता हूं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। और जब भी किसी संख्या का दहाई अंक बराबर हो तो इकाई अंकों को जोड़ लीजिए, 7 और 1 8 और दहाई से गुणा करें, 8 गुणा 3 24, अब बचा 2 और 3 या 9 तो 11। इसका मतलब ये 31 और पहली दो का गुणनफल वो सही है। अब कहता है दूसरी दो यानी कि अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल, तो उसका कितना दिया हुआ है 15 17। तो 15 17 कभी भी परीक्षा में जाइए तो ताकत मत लगाइए, आंसर तो दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए। तो मल्टीप्लाइड जैसे मैंने यहाँ से फास्ट करना सीखा तो उस तरह से आप भी फास्ट करना सीख के रखिए और फास्ट से चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। 7 एकम यहाँ से 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो इस तरह का तो कोई तो बराबर है नहीं, इसलिए ये इकाई और इसके दाहिने से 7 चौका 28 और इसकी दाहिनी इसकी इकाई 7 चौका 28 और 3 एकम 3, 28 और 3 31 बचा 3, 4 तिया 12 और 3 15 और इस तरीके से ये आपका राइट आंसर। तो कितनी खूबसूरत सा आंसर हुआ ये आप देख सकते हैं। तो पहली दो का गुणनफल और अंतिम दो का गुणनफल चेक कर दिया, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से अभाज्य संख्या तीनों का डिसाइड कर लिया। आंसर तो दिया हुआ है तो निकालने की क्या जरूरत है, बस उसको आप सेटअप कर दीजिए बेहतरीन तरीके से और बता दीजिए कि आंसर इसका यही होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपसे बोला कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग दिया हुआ है। तो पहले तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और ये एफ हो गया, राइट। ये आपका यहां से सी हो गया, ए बी सी। तो अब प्रश्न में ये कहता है कि सबसे बड़े व्यक्ति क्या है, तो जब भी योग कितना दिया हुआ है 105, 105, लेकिन 6 का योग दिया हुआ तो 6 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो नीचे में 3 गुना 6, 3 से ये 35 या 105, 2 से भाग करेंगे 17 गुना 34 और ये 5, ये बीच में आ गया सेटअप। ये कितना हो गया बीच में 17.5। एवरेज जो होता है वो बीच में होता है, एवरेज क्या होता है बीच में होता है, ये 17.5 आ गया एवरेज। एवरेज कितना होता है 17.5, ये जो मैंने निकाला बीच में सेटअप कर दिया। लेकिन वो तो ए बी सी डी डी एफ तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहा 5 का अंतर है तो 5 का अंतर होना चाहिए। तो अगला ये 5, चूंकि 5 का अंतर तो अगला इसका 5 से विभाजित होने वाला 20 होता है और पीछे वाला 5 से विभाजित होने वाला कितना 15। तो अब ये देखिए 20 और 15 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35 और आधा कीजिएगा 17.5। अब इससे पिछला जो होता है वो 10 होगा और इससे आगे कितना हो जाएगा 25, फिर इससे आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 30। अब सबको जोड़िएगा तो 105 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने 6 संख्या 6 क्लियर कर लिया कि 6 व्यक्ति का क्या क्या होगा। तो आपसे बोला सबसे बड़े वाले व्यक्ति का कितना होगा, तो सबसे बड़े वाला व्यक्ति एफ है तो उसका कितना निकल जाएगा 30 वर्ष, आयु पूछा तो 30 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर योग दिया हुआ है तो उसी संख्या से भाग दे दीजिए, जो आपका भाग दे के निकालिएगा वो आपका एवरेज कहलाता है, ठीक बीच वाला, बीच में सेटअप कर दीजिए। बोला 5 से विभाजित तो अगले 5 से विभाजित होने वाला कौन सा और पिछले 5 से विभाजित होने वाला कौन सा लिख दीजिए, फिर इसके अगले 5 से कौन सा, फिर इसके पीछे, चूंकि वो ऑलरेडी कह चुका है कि सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का क्या है अंतर है, तो 5 वर्ष का देखिए अंतर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सबसे बड़ा निकल गया। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस मेथड को पकड़िए किस मेथड से सवाल को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। आगे का खूबसूरत क्वेश्चन कहा रीमा 75 एकदम बहुत ही झकास है। आपको ये पर डे सेट जो दिया जा रहा है आप केवल इसको प्रैक्टिस कर लीजिए।
प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर हो जाइएगा। बोला 75,000 रुपया, यानी कि यहाँ पे 75,000 रुपया लगा करके कार खरीदी, फिर उस पर 10,000 रुपया खर्च कर दिया, तो 10,000 खर्च कर दिया, तो अब वो टोटल मूल्य कितने का हो गया? 85,000 का, 85,000 का हो गया टोटल। अब कहता है कि बाद में उसने उसे रितु को ने बाद में चीरू को 15% के लाभ पे बेच दिया, तो चीरू के लिए 15% का लाभ का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 115/100, यानी कि 23 बटा यहाँ से 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23/20। इस 85,000 को ये 23/20 से, अब ये चीरू का हो गया सामान, चीरू इसने खरीद लिया। फिर उसने कहा कि चीरू भी उसने क्या किया? रितु को लाभ पे बेच दिया 10%, तो 10% का लाभ का मतलब होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 110/100, यानी 11/100, 10, इसको 11/10 कर लिए। अब ये किसका हो गया? रितु का। और यही तो आपसे पूछा कि रितु उसके लिए कितनी राशि खर्च की, रितु का। देखिए यहाँ से 0 से 0 ये खत्म हो गया। अब ये 2 से इसको खत्म कर लीजिए, 2 से खत्म करने के लिए कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और ये 425। अब 23 को 425 से गुना कर लीजिए, 23 पंचे 115 का 5 बचा 11, और 23 दूना 46 और 11 57 बचा 5, 23 चौका कितना हो जाएगा? 5 हो गया, 23 चौका 92, तो 23 गुना 4 92, और ये आपका 5 57 97 हो गया। अब इसको 11 से बचा हुआ गुना करना है, 11 से लिख लीजिए, तो 11 से गुना करने का नियम है इकाई अंक लिख दीजिए। ये 7 5 12 का 2 बचा कितना? 1, फिर ये 7 7 14, एक 15 का 5 बचा कितना? 1, 9 7 16, एक 17 का 7 बचा कितना? 1, और 9 1 10। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए 107525 इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा, कुछ नहीं किया मैंने, एकदम आराम से। पहले तो 75,000 कार खरीदी, 10,000 मरम्मत कराया, टोटल 85,000। अब उसने गाड़ी को बेच दिया। पहली गाड़ी चीरू को दिया 15% लाभ पे, तो उसका होल वैल्यू 115/100 होता है, तो उसको काटे तो 23/20 आ गया। तो ये चीरू को दे दिया। चीरू भी क्या किया? रितु को दे दिया। कितना? 10% लाभ पे, 10% लाभ का वैल्यू 11/10, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। खूबसूरत सा निकल गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से कहा, एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं। एक टैंक है, उसमें 3 पाइप जुड़े हुए हैं। यहाँ से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, तो बोला पहला जो है यहाँ से, वो यहाँ से कितना मिनट में? 30 मिनट में, ठीक है। दूसरा जो पाइप है वो आपको कितना मिनट में? तो सॉरी, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ। यहाँ पे कहा पहला पाइप जो है इससे कितना मिनट में? 30 मिनट में। दूसरा पाइप जो है इससे कितने मिनट में? 45 मिनट में। और तीसरा पाइप जो है नहीं, अब बोला कि तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में, यानी पहला के साथ दूसरा भी चला, दूसरा के साथ तीसरा भी चला, तीनों खुला रहा, तब इसे 27 मिनट में भरता है। लेकिन प्रश्न में बोला कि पहला और दूसरा, लेकिन जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है, तो ये दोनों भरने वाला है इसलिए प्लस, और ये तीसरा खाली करने वाला है। तो टोटल वर्क मेरे पास क्या है इसको पता लगा लेते हैं। तो टोटल वर्क है 270 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 30 से भाग करेंगे, इस सब का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लीजिएगा तो 270 हो जाएगा। 30 से भाग दिए तो 0 से 0 कट गया 9 बार में, इससे 45 से भाग दिए तो 6 बार में, 27 से भाग दिए तो 10 बार में। अगर यही दोनों एक साथ काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 15। यही दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम? 15। ये 15 काम हो गया। अब दिया हुआ है 10 काम, तीनों मिलता है तो 10 काम। इसका मतलब ये जो तीसरा है 5 काम क्या करता है? खाली करता है 1 मिनट में। 5 काम, तभी ना तीनों मिला तो 10 हुआ, तो 15 में से 5 चला जाए 10। तो तीसरा एक दिन में 5, 1 मिनट में 5 भाग क्या करता है? खाली करता है। और टोटल 270 है, तो 270 को तीसरा अगर खाली करेगा तो यहाँ से कितना समय लगेगा? 270/5। तो इसको ये 5 से भाग कर दीजिए, यानी कि ये कितना निकलेगा? 54 मिनट इज द राइट आंसर। 5 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 54 मिनट।
तो देखिए कितनी खूबसूरत सा था। सबसे पहले जो 30, 45, 27 दिया हुआ टोटल वर्क निकाल लिया। 30 से भाग दिया 270 में 9 आ गया। 45 से भाग दिया 6 आ गया। 27 से भाग दिया 10 आ गया। अब देखा कि पहला और दूसरा ये तो भरने वाला है, और जब भरने वाला काम कर रहा है तो 1 मिनट में 15 भाग भर रहा है, और जबकि तीनों मिल रहा है तो 10 भाग भर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। इसका मतलब है कि जो तीसरा जो इसमें शामिल हुआ वो खाली करता है, तो 15 में से 5 खाली कर देता है तो 10 बचता है। तो इस तरह से आशा करता हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे आपको लगा होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सीधा कर दूं चूंकि नहीं दिखाई पड़ा होगा। देखिए यहां से, चलिए अब इससे आपका आ जाएगा कवर में। चलिए तो हम लोग यहां से चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन है, लास्ट की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए कितनी खूबसूरत सा है, और ये आपका 19 कंप्लीट हो गया। 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। कहा ये तो बहुत ही प्रतिशत निकालना है तो निकाल दीजिए। कहा 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 31 ग्राम है, और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता के प्रतिशत। तो कितना है, बिलियन 31 है, जोड़ दीजिए 31 और 320 को जोड़िएगा 351 इंटू यहाँ से 100। बस अब इसको भाग दे दीजिए। जब आप इसको भाग दे दीजिएगा तो ये अप्रॉक्स में 8.83% के रूप में आएगा। भाग देखिए चेक कर लीजिए, ये तो भाग देने वाला है, इसमें कोई परेशानी है नहीं, बहुत ही झकास तरीके से आप इसको बना सकते हैं। केवल भाग दीजिए आंसर आ जाएगा। अब चले आइएगा नेक्स्ट देखिए कितनी खूबसूरत सा है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर 20, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है। कहा एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन, एक कॉलेज के 3 समूह, एक कॉलेज के 3 समूह है, G1, G2, G3। ये आपका G1, ये आपका G2 और ये आपका G3। और आपसे कहा कि संख्या इसमें दी गई, संख्या पहला 20 का है, उसके बाद 40 का है, और उसके बाद आपका कितने का है, 60 का है, और इसका औसत एवरेज जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। ये 50%, ये 60% और ये दिया हुआ है आपका कितना 70%। तो आपसे प्रश्न पूछा कि कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल, यानी कि दी गई, पहले तो टोटल को जोड़ लीजिए, तो टोटल जोड़िएगा तो इसका 50% संख्या को, तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना होगा, यहां से मैं लिखता हूं, देखिएगा आराम से बन जाएगा। रिक्वायर्ड एवरेज पहले तो टोटल संख्या कितना होगा 60, 40, 100 यानी 20, 120 राइट हो गया। अब देखिए ये तो मैंने जोड़ के 60, 40 कितना होगा 100, 20, 120। अब ऊपर में 20 का 50% कितना होगा आधा, 20 का आधा तो कितना हो गया 10। अब ये 40 का 60%, तो ये प्रतिशत का 0 कट गया तो 6 चौका 24, प्लस इसका कितना हो जाएगा 0 परसेंटेज कट जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 42, और सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 एक साथ 76। और ये आपका 100%, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू कहा है प्रतिशत में इस तरह से निकाल लीजिए, तो आपका यहाँ से कितना निकल गया, निकालिएगा, ये आपका 76, ये डबल 0, अब बाय यहाँ से 120, 0 कट गया, भाग दीजिएगा तो 63.33 अप्रॉक्स में आएगा। तो ये आप 63% मान सकते हैं, क्योंकि पूरी तो कटेगा नहीं। तो आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे और आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से बनाते होंगे आप लोग, पढ़ते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।